दोस्तों यह एक ऐसी श्रापित घर की कहानी है जो भी इस घर में रात बिताती है एक ही रात में बूढ़ी हो जाती है। यहाँ से भाग पाना असंभव है। एना नाम की लड़की इस घर का नया शिकार है। एना अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके एक घर को रेंट पर लेती है, जिसका रेंट बहुत कम था इसलिए उसे फ्लैट बहुत पसंद आती है। घर का मालिक एग्रीमेंट पर साइन करा कर एना को घर सौंप देता है। एना घर को गंदे देख पूरे घर की अच्छे से सफाई करती है। कचरा फेंक कर जब वो वापस आती है पहले की तरह घर गंदा हो चुका था। घर में रखे सारे फल सड़ चुके थे। पहले एना को सब साधारण लगा, लेकिन बार बार ऐसा होने पर वह बहुत ज्यादा डर जाती है। एना सोफे पर लेटी थी तभी अचानक रेडियो चालू हो गया। एना जब रेडियो को बंद करने उठी अचानक उसने पाया उसके चेहरे पर जरिया निकल आई है। एना अपने पैसा वापस लेने के लिए मकान मालिक के पास जाती है, लेकिन वह से एग्रीमेंट दिखाता है जिसमें लिखा था कि जब तक नए किराएदार नहीं मिल जाते तब तक वह उस घर को नहीं छोड़ सकती। मकान मालिक उसे वापस घर जाने को बोलता है, लेकिन एना उस घर के बजाय एक होटल में रात बिताती है। अगले सुबह एना के लिए काफी खौफनाक साबित हुई और एक रात में ही एना 80 साल की बूढ़ी हो गई। दोस्तों कुछ दिन पहले एक औरत इस घर को रेंट पर लेती है जहां उसकी उम्र 10 गुना तेजी से बढ़ने लगती है, इसलिए वह फ्लैट से भागने की कोशिश करती है पर फ्लैट उसे भागने नहीं देता। रस्सी उसे वापस घर में किस लेती है, जिसके बाद हमें एना नाम की लड़की को देखते हैं जो 80 साल की बूढ़ी हो गई थी और उसके दांत भी टूटने लगते हैं। जिसके बाद एना गुस्से में ओनर से कहती है कि तुमने यह क्या किया मेरे साथ, मैं 2 दिन में ही इतनी बुरी हो गई। एना गुस्से में रूम में तेल छिड़क कर उसे जलाने की कोशिश करती है पर माचिस की तीली बुझ जाती है। फिर घर एना का गला घोटने लगता है, जिसके बाद ओनर गले में फंसे कपड़ा निकाल लेता है। जिसके बाद ओनर बताती है इस घर में कुछ स्टूडेंट रुकने आई थी जो बहुत जल्दी बुरी हो गई थी, तब इस घर का सच सामने आया था। इस घर में कई तंत्रिका आए पर घर ने सबको मार दिया। इस घर में पुलिस भी आने से डरती है और मुझे यह काम मजबूरी में करना पड़ता है। दोस्तों एना अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास मदद मांगने के लिए जाती है पर उसे लगती है ये एना की नानी है, तो उसे कहता है कि मेरा एना से ब्रेकअप हो गया था। एना इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। एक दिन एना को अपने हाथों में कुछ अजीब फील होता है, स्किन को खींचती है तो कागज की तरह फट जाती है। अगले दिन ओनर 2 नए किराएदार लाते हुए कहता है अब तुम आजाद हो, पर एना देखती है कि यह तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड है। लड़का एग्रीमेंट पर साइन कर रहा था। एना को अपने दुख याद आने लगती है, इसलिए एना पेपर पर चाय फेंक देती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी मत आना। जिसके बाद ओनर कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। अब एना कहती है जो मेरे साथ हुआ मैं और किसी के साथ होने नहीं दूंगी और तुम भी इस प्लेट को लॉक करके चले जाओ और यहाँ कभी मत आना। जिसके बाद एना अपने किस्मत को अपनाकर सोफे में बैठ जाती है जहाँ उसका हाथों से ऊन निकलने लगती है और धीरे धीरे सोफा एना को अपने अंदर समा लेता है। एना की बॉडी से बहुत सी ऊन निकलने लगती है जिससे सोफा अपने आप को रिपेयर करने लगती है। एना की सिर से सफेद कपड़ा बन जाता है जिससे हमें पता चलता है यह घर अपने आप को रिपेयर करने के लिए लोगों को शिकार बनाता था।